आज का जो भगवत गीता का टॉपिक है, भगवत गीता का अध्याय 16, दैवी गुण व आसुरी गुण, डिवाइन क्वालिटीज और डेमोनिक ट्रेट्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज। कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है। और भगवत गीता में 16वां अध्याय अगर आप देखेंगे तो 2 कैटेगरीज है। 16वें अध्याय में बोला है मनुष्य के 2 ही कैटेगरीज किए या प्राणियों के 2 ही कैटेगरीज किए, एक देवता और दूसरा राक्षस। ये 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड किया है प्राणियों को। मनुष्य ये कैटेगरी नहीं लिखी। उसका कारण ये है कि मनुष्य ही देवता बनता है, अच्छे कर्म करता है तो दैवी गुण धारण करता है, और मनुष्य ही राक्षस कहलाता है जब पाप कर्म करता है और उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाती है। तो देवता और राक्षस हर धर्म में इसकी मान्यता है। हिंदू धर्म में बोलते हैं देव और दानव, मुस्लिम धर्म में बोलते हैं फरिश्ता और शैतान इब्लिस, और क्रिश्चियन धर्म में बोलते हैं एंजल और डेमन। तो सबने अलग अलग तरीके से नाम दे दिए। तो हम मानते हैं कि ये ना पाताल लोक होता है धरती के नीचे, वहां कई राक्षसों का निवास है, और ऊपर सूरज चांद सितारों से परे कई स्वर्ग लोक है, वहां देवताओं का निवास है। लेकिन यह बात सरासर मिथ्या और झूठ है। ऊपर कई स्वर्ग लोक नहीं है। इसी दुनिया में मनुष्य जब अपने अंदर दैवी गुण धारण करता है, अच्छे कर्म करता है, तो वो देवता कहलाता है। और पाताल में कई राक्षस नहीं है। ये जो राक्षस दिखाते बड़े बड़े सिंह वाले, बड़े बड़े बालों वाले, ये राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर है। महाभारत में एक दुर्योधन और दुशासन दिखाया, और रामायण में एक रावण दिखाया। लेकिन आज क्या दुनिया में अनेक रावण और अनेक दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? करोड़ों दुर्योधन दुशासन है, करोड़ों रावण है। तो राक्षस ये एक प्रवृत्ति है। तो हमारे अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस का अर्थ है कि जो दूसरों को मन से, वाचा से, कर्म से दुख देता है, वो राक्षस। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। वाचा से रुलाएगा, किसी को गाली दे दी, किसी को एकदम गुस्से से कोई बात बोल दी, किसी को दुख देने जैसा कर्म किया, या मन से किसी के बारे में गंदे विचार किए, या मेंटल टॉर्चर कर दिया, तो ये रावण का कर्म है, ये राक्षस का कर्म है। तो आज मनुष्य के अंदर हमारी सूरत तो मनुष्य की है, लेकिन हमारी सीरत जो है वो जानवर जैसी हो चुकी है, राक्षसियत जैसे हो चुकी है। तो सारे मनुष्य जो है आज किसी में परसेंटेज में कम, किसी में ज्यादा,
राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। 4 युग है। कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग है। ये युगों का चक्र है, साइकिल, टाइम साइकिल बोलते हैं इसको। जैसे रात्रि के बाद दिन होता है और दिन के बाद फिर से रात्रि होती है, उत्तरायण के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, वैसे जैसे ऋतुओं का चक्र होता है, बारिश आ गई उसके बाद विंटर सीजन आएगा, फिर से समर सीजन आएगा, वैसे ये 4 युगों का चक्र है और ये चक्र रिपीट होता रहता है। ये कलयुग जो है ये काला लिखा है, काला, रात्रि के समान है। ये काला इसलिए है क्योंकि कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। शास्त्रों में ऐसी बात बोलते हैं कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस क्या है पता है आपको? ये कली राक्षस जो है ये 5 विषय विकार है जो हमारे मन और बुद्धि, जैसे आईने के ऊपर धूल जमा होती है ना तो दिखता नहीं है, वैसे मन और बुद्धि में विषय विकारों की धूल जमा हो चुकी है। ये विषय विकार जो आत्मा के शत्रु है, ये कौन से पता है आपको? जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। कौन बताएगा 5 विषय विकार कौन से है जिसको बोलेंगे कली राक्षस? मोह माया और लोभ, वेरी गुड, और काम, परफेक्ट, लोभ, हाँ वही गुस्सा माना क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, लोभ मतलब लालच, मोह, मोह मतलब लगाव और अहंकार, अहंकार मतलब घमंड। 5 बताए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 भूत कहो, राक्षस कहो, सबके अंदर प्रवेश है कलयुग में। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। काम का अर्थ क्या है? यस, फिजिकल डिजायर, लस्ट, काम वासना, विषय वासना। जैसे काम वासना 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर एक कन्या के साथ रेप की दुर्घटना हुई, काम वासना का है। 2012 में निर्भया दिल्ली में क्रूर तरीके से जो उसके साथ हुआ दुष्कर्म, तो ये सारा काम वासना है। तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ क्या है पता है? लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन दूसरे के थाली में जो परोसा हुआ है वो छीन के खाऊंगा, ये लालच है। लालच बुरी बला है बोलते हैं। और घमंड, अहंकार, बुद्धि का अहंकार है। किसी को मैं बड़ा इंटेलिजेंट, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं। किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार है, अपनी पर्सनैलिटी का अहंकार है, मैं इतना सुंदर दिखता हूं या दिखती हूं। किसी को अपने शरीर का जो सामर्थ्य है, बल है, पहलवान है कोई, उसको अपने शरीर का अहंकार है। किसी को अपने धन का अहंकार है, मेरे पास मैं करोड़पति अरबपति हूं, किसी को धन का अहंकार है। तो घमंड जो है ये भी 5 विषय विकार, ये राक्षस है। काम, काम माना कामना, इच्छा, अनेक इच्छाएं होती है। उसके बाद क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कलयुग के अंदर ये 5 विषय विकार, ये 5 राक्षस मनुष्य के अंदर कलयुग में प्रवेश है पूरी तरीके से, और हमारी सबकी मन बुद्धि को ग्रस लिया है। हमारे मन और बुद्धि के ऊपर पूरी तरीके से धूल जमी हुई है। तो कलयुग जो है ये रात्रि के समान है और सतयुग जो है ये दिन के समान है।
रात्रि के बाद दिन आएगा ही आएगा। कलयुग को नरक कहते क्या? कलयुग को नरक की दुनिया कह सकते हैं क्या? बताओ। नरक ही है ये। जैसे नरक में यातनाएं होती है, बोलते हैं कि है ना, जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो नरक में जाता है, फिर उसको कढ़ाई में उबला हुआ तेल होता है उसमें डाला जाता है, फिर बोलते हैं कि उसकी चमड़ी निकाली जाती है, उसको वो पिटाई की जाती है। तो वो सारी नारकीय यातना हम कलयुग में भोग रहे हैं। आज कोई ज्यादा भोग रहा है, कोई कम भोग रहा है। तो कलयुग ये नरक की दुनिया है और सतयुग ये स्वर्ग की दुनिया है, जहां शाश्वत सुख और शांति है, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस। आज किसी के जीवन में परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस है क्या? थोड़े समय का सुख है और लंबे समय का दुख है। इसका नाम है कलयुग। आज जो हम सुख भोगते हैं, इंद्रियों से भी जो सुख भोगते हैं, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, अच्छा स्वाद चाहिए ना, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, तो जो सुख भोगते हैं वो क्षणभंगुर सुख है, मोमेंटरी हैप्पीनेस जिसको कहते हैं। और इंद्रियों से परे जो सुख है उसको कहते हैं आत्म सुख, अतीन्द्रिय सुख, परमानंद, आत्मा का आनंद। उस सुख को हम भूल चुके हैं और वही सुख सतयुग में होता है। सतयुग में परमानेंट हैप्पीनेस होता है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, वहां कोई चोरी चकारी डकैती धोखाधड़ी कोई भी गलत कर्म कोई चीज नहीं है, अकाले मौत भी नहीं है वहां पे। ये सतयुग है जिसको कहते हैं राम राज्य। गांधी जी ने 1942 में बोला था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राम राज्य आएगा करके नारा लगाया था। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, राम राज्य आया या उल्टा रावण राज्य आ गया? रावण राज्य आ गया। जैसे रावण को 10 मुख दिखाए, तो 10 मुख का एक व्यक्ति को अगर 2 मुंह है तो 2 मुंह से अलग अलग बातें करता है वो। एक मुख एक बात करेगा, दूसरा मुख दूसरी बात करेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक कहावत है, 2 मुंहा सांप। अरे तू तो 2 मुंहा सांप है, 2 बातें करता रहता है, दोगला है। वैसे रावण को 10 मुख दिखाए तो आज की दुनिया में जो गवर्नमेंट है वो 10 मुख वाला रावण राज्य है। एक मंत्री एक बात करता है, दूसरा मंत्री दूसरी बात, तीसरा मंत्री तीसरी बात। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ऐसे हालत है कलयुग की दुनिया की। तो आज घर घर में रावण राज्य फैला हुआ है। घर में अनेक मतें हैं या एक मत है। घर में पिताजी बोलते हैं मुझे WWE रेसलिंग देखना है चैनल, और बेटा बोलता है कि मुझे क्रिकेट की मैच देखनी है। माँ बोलती है कि मुझे सास भी कभी बहू देखना है, और बच्ची बोलती है मुझे फैशन टीवी देखना है। तो रावण राज्य है या नहीं है? रावण राज्य वो होता है जिसमें किसी की मत एक दूसरे से मिलती नहीं है। 10 मतें, 10 मुख। सनातन धर्म में ऐसे परिवार होते थे कि परिवार का एक मुखिया होता था और 70-80 लोगों का एक परिवार होता था। एक चूल्हे के ऊपर खाना बनता था और घर के मुखिया की बात को कोई काटता नहीं था। ये सनातन धर्म के परिवार होते थे। आज क्या हो गया? आज तो मुखिया की बात काट देते हैं। काटना तो दूर, उसको हाथ भी उठा देंगे बच्चे। तो सनातन धर्म के जो परिवार है वो परिवार कोलैप्स हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। रावण राज्य फैल गया। ये कलयुग की दुनिया है। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। और कलह क्लेश मतलब क्या? कलह क्लेश मतलब झगड़ा घंटा। आज घर घर में महाभारी महाभारत गृह युद्ध है। सिर्फ बाहर युद्ध नहीं चल रही है, अमेरिका, ईरान और इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, रशिया, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, ताइवान और चाइना। सिर्फ बाहर युद्ध नहीं चल रही है, हमारे अंदर भी युद्ध चल रही है। हमारे अंदर राम और रावण की युद्ध चल रही है। राम माना अच्छाई, दैवत्व, और रावण माना हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां। चल रही है नहीं चल रही है? और रावण जो है
वो हमेशा विजयी हो रहा है, राम हार रहा है हमारे अंदर का, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि मन बुद्धि के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विषय विकारों का पूरा कवर, आवरण चढ़ा हुआ है। तो कलयुग में हम सारे ही राक्षस है अभी, और इधर देवता है। राक्षस से देवता बनते कैसे हैं? जब आत्मा का ज्ञान मिलेगा तो हम देवत्व की तरफ जाएंगे। जब शरीर को, फिजिकल बॉडी को सब कुछ समझ बैठेंगे तो हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाएगी। दैवी गुण जो है उसमें हमारी आत्मा की अवस्था, चेतना, जिसको बोलते हैं चेतना, वो हमारी हाई कॉन्शियस स्टेज है, हायर है, ऊंची अवस्था है। और जो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती है तो हमारी चेतना वो न्यूनतम है, लो कॉन्शियस स्टेज है। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसके बारे में बताया। अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम तपस्या यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम, अलग अलग दैवी गुण है। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नातिमानिता, अलग अलग दैवी गुण है जो आप बचपन से सुनते आए हो। भगवत गीता में 16वें अध्याय में बताया क्या क्या सुनते हो। निर्भयता, झांसी की रानी निर्भयता, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप। मन बुद्धि की सफाई, ये भी दैवी गुण है। अभी हम रोज शरीर की सफाई करते हैं, है ना, सवेरे स्नान करेंगे, लक्स का साबुन लेंगे, रगड़ रगड़ के लगाएंगे, सारा मैला साफ करेंगे। लेकिन मन बुद्धि की सफाई करते हैं क्या हम रोज के रोज? मन बुद्धि में रोज कूड़ा कचरा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्वच्छ भारत अभियान चालू कर दिया। घर में कचरा जमा होता है तो माँ घर में 2 बार झाड़ू लगाती है और फिर वो कचरा एक डस्टबिन में डाला जाता है, और डस्टबिन घर में नहीं रखी जाती। दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, उसमें डस्टबिन डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो कितना ध्यान रखते हैं बाहर के कचरे का, और गवर्नमेंट भी रखती है। लेकिन आज के युवा, आज के जो भी मनुष्य है, इस देश की जनता है, उनके मन बुद्धि के ऊपर जो कचरा जमा हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है कि उसकी सफाई कैसे करें। है कोई प्लान? नहीं है। आज इंटरनेट, मोबाइल, ये सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टा, ये सारे से बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो रही है, श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। 9-10 साल के बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया आप लोगों ने, सबने, और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट बन रही है। तो बुद्धि अगर भ्रष्ट बनेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी अंदर। राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी तो हम नरक का दुख भोगेंगे। तो मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, ये आज हम देखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है और मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी चाहिए, इसके रिलेटेड ये बाकी की सारी दैवी गुण है। ज्ञान योग में निरंतर स्थित रहना, उसके बाद ईश्वरीय सेवा में तन मन धन की आहुति। जैसे कोई यज्ञ करते हैं, हम होम हवन करते हैं, तो उसमें आहुति क्या डालते हैं? हम घी डालते हैं, ऊपर से गोबर का कंडा डालेंगे, लकड़ियां डालेंगे, हवन सामग्री डालेंगे, तो वो आहुति डालते हैं। लेकिन ईश्वर के प्रति हम इस विश्व कल्याण के लिए समाज में जो भी अच्छे कर्म करते हैं, अपना धन भी लगाते हैं, अपने तन की शक्ति लगाते हैं, वो जो आहुति है वो सर्वश्रेष्ठ आहुति है। उसके बाद आत्मा विषय अध्ययन, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, सरलता, सत्य, किसी को दुख न देना, क्रोध न करना, अशुभ का त्याग, ये सारे दैवी गुण है। ये हम बचपन से सुनते आए, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमें चेक करना है कि हम क्रोध करते हैं तो हम देवता नहीं है, हम राक्षस है। हम अगर किसी को दुख देते हैं मन से, वाचा से, कर्म से, तो हम देवता नहीं है, हम राक्षस है। हम झूठ ही बोलते रहते हैं सबसे, तो हम राक्षस है। क्योंकि कलयुग जो है वो झूठ खंड है। आज कलयुग में झूठ का ही राज्य है और सतयुग सच खंड है, वहां सत्य का राज्य है। ये फर्क है। उसके बाद और कौन से डिवाइन क्वालिटीज है? शांति,
दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया, लालच न करना, मीठापन, लज्जा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, अंदर बाहर की शुद्धता, अधिक मान न करना, द्रोह न करना। हमें चेक करना है हम क्षमा करते हैं क्या। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार, और 17 बार शरण आया, माफ कर दिया उसको। ये क्षमा, ये दैवी गुण है। धैर्य, धैर्यवान, पेशेंस, संयम, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखियो चारी। जब संकट का समय आता है तो धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को परखना है। धैर्य तो तुरंत 1 सेकंड में हमारा गायब हो जाता है, संकट के समय खत्म हो जाता है ना। तो धैर्य ये दैवी गुण है। उसके बाद अंदर बाहर की शुद्धता, जैसे मंदिर है, मंदिर बाहर से सुशोभित अगर अच्छा मंदिर है तो उसमें जो देवता जो विराजमान है वो भी अच्छा होना चाहिए। वैसे शरीर को सुंदर बना दिया, शरीर को पाउडर लगा दी, शरीर को कोई फेयर एंड लवली लगा दिया, अच्छा शरीर सजाया धजाया, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अंदर मन मैला है, मन मैला है, आत्मा में अशुद्धि है, तो वो बात राक्षसी प्रवृत्ति है। तो ये अनेक अनेक ये दैवी गुण है। उसमें से एक ही दैवी गुण के ऊपर आज हम देखेंगे, सत्व संशुद्धि, माना मन और बुद्धि की सफाई, क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे गाड़ी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, सर्विसिंग करते हैं ना टाइम टू टाइम, 4 महीने 5 महीने 6 महीने में इतना किलोमीटर होने के बाद गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं। शरीर को भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, या रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो मन और बुद्धि का डिटॉक्सिफिकेशन और मन और बुद्धि का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमको हमारी पहचान होना जरूरी है कि मैं कौन हूं। सेल्फ रियलाइजेशन, मेरी असली पहचान क्या है। आज हम अपनी असली पहचान भूल गए। इंटरनेट पे, गूगल पे हम सारी दुनिया को ढूंढ सकते, लेकिन अपने आप को ढूंढ नहीं पाते। अपनी पहचान हम पूरी तरीके से भूल गए। तो अर्जुन ने भगवान को क्या पूछा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। यह अर्जुन का प्रश्न है भगवत गीता में। क्या प्रश्न था अर्जुन का? मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन तो धनुर्धारी था, उसके बावजूद उसका ये प्रश्न। तो हम सब नंबरवार अर्जुन है, अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन कोई एक नहीं था। और कुरुक्षेत्र, कुरु माना कर्म, ये कर्म युद्ध की भूमि है। ये दुनिया कर्म युद्ध की भूमि है। और रोजमर्रा के जीवन में हम भी युद्ध करते रहते हैं। हम युद्ध कर रहे हैं, नहीं कर रहे? इस दुनिया में सब कर रहे। जो गृहस्थी है वो भी कर्म युद्ध कर रहा है, और दुनिया में जो भी लोग है, कोई स्टूडेंट है वो भी कर्म युद्ध कर रहे हैं। तो हम सब अर्जुन है, हमारा सबका मन चंचल है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है आज। तो महादेव ने हनुमान को यह प्रश्न पूछा, कौन हो तुम? और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान जी जैसी हमारी हालत हो चुकी है।
हम अपना असली परिचय भूल चुके हैं, पूरे अज्ञानी हो चुके हैं। हमारा असली परिचय क्या है? जब मैं पूछता हूं आप कौन है, तो इन्होंने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं, इन्होंने बोला मैं टीचर हूं, किसी ने बोला मैं हिंदू हूं, किसी ने बोला मुस्लिम हूं, किसी ने बोला क्रिश्चियन हूं, किसी ने बोला मैं पटेल हूं, किसी ने बोला मैं जाट हूं, किसी ने अपने जाति के आधार से अपना परिचय दिया, किसी ने अपने धर्म के आधार से परिचय दिया, किसी ने अपनी जेंडर के आधार से कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। तो ये जो हमने परिचय बताए अपने क्वालिफिकेशन के आधार से, धर्म के आधार से, जाति के आधार से, जेंडर के आधार से, ये हमारे अल्पकाल के परिचय है, ये हमारे सदाकाल का परिचय नहीं है, ये हमारा शाश्वत परिचय नहीं है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी को हम भूल चुके हैं, जिसके कारण आज हम दुखी है, अशांत है। वो परमानेंट आइडेंटिटी क्या है हमारी? Who am I? मैं कौन हूं? क्या है आइडेंटिटी हमारी? I am not a physical body. मैं हड्डी मांस का पुतला शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। आत्मा है प्राण शक्ति, चेतना, आत्मा है कॉन्शियसनेस, और आत्मा है एनर्जी, ऊर्जा। जब शरीर मुर्दा हो जाता है, डेड बॉडी जिसको बोलते हैं, तो क्या निकल जाता है शरीर से? आत्मा निकल जाती है। और आत्मा निकल जाने के बाद शरीर की डंडे से पिटाई करो, उसको चोट लगती है, उसको दुख दर्द होता है? नहीं होता है। आत्मा ही सुख भोगती है शरीर में, आत्मा ही दुख भोगती है। ये मेरा कुर्ता है, इसका मतलब कुर्ता अलग है और मेरा बोलने वाला अलग है। मेरा कुर्ता है ना, मेरा पेन है, तो पेन अलग है, मैं बोलने वाला, मेरा बोलने वाला अलग है। मेरा शरीर दर्द हो रहा है, तो शरीर अलग है और मेरा बोलने वाला अलग है। मेरा शरीर दर्द हो रहा है, तो आत्मा जो है वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। ये दुनिया दो ही चीजों से बनी हुई है, एनर्जी और मैटर, पदार्थ और ऊर्जा। और शरीर जो है वो पदार्थ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ये आत्मा मेरी असली पहचान है, लेकिन ये आंखों से दिखती नहीं तो हम उसको मानते नहीं। जो चीज आंखों से दिखती है हम उसको मानते, जो नहीं दिखती है उसको नहीं मानते। भूत प्रेत आंखों से दिखते हैं क्या? सारी दुनिया मानती है। मुसलमान मानते, क्रिश्चियन मानते, क्रिश्चियन बोलते घोस्ट, मुसलमान लोग भी मानते, हिंदू लोग भी मानते, भूत प्रेतों को सारी दुनिया मानती है उनको। अभी स्विच बोर्ड है, इसमें स्विच ऑन कर दिया, ये पंखा चल गया, तो क्यों चला? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है केबल में से, वायर में से। आंखों से दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन मानते हो ना। वैसे आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा ऐसी शक्ति है, प्रकृति के बीच में यहां पे रहती है। ऐसा पावरफुल शक्ति है जिसको बोलते हैं कि शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया यहां पे। ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है, और बोलते हैं जिसका तीसरा नेत्र, थर्ड आई एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर डिवाइन पावर आ गई, दैवी पावर आ गई उसके अंदर, ऐसा बोलते हैं। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इस बात को आप भूल चुके हैं। और आत्मा यहां रहती है, इसका क्या प्रूफ है? किसी को पता है इसका प्रूफ क्या है? दिमाग भी यही होता है। ये सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, ये जो है भारत की जो कन्या माता है, हमारी माताएं बहनें क्या करती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं या तिलक लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे,
कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए, इसलिए जब भी ध्यान करना है तो ध्यान इस पॉइंट पे करो और 6 महीने लगातार अभ्यास करके देखो, आपको यहां प्रचंड शक्ति का अनुभव होगा और मन की शक्ति भी बढ़ जाएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, रिजर्व, सारी समस्याओं से बाहर आते जाओगे। कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। तो आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का भोजन अलग है और ड्राइवर का भोजन अलग है, वैसे ये शरीर जो है, ये गाड़ी है, ये शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग है और आत्मा ड्राइवर है, इसका भोजन अलग है। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान, ध्यान। तो 2 आंसर आए, ज्ञान और ध्यान। एक आंसर ये भी आया प्रार्थना। तो आत्मा का जो भोजन है वो है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है ध्यान। और ध्यान मतलब ही योग। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन, या मैं बीच में आ रहा हूं? अभी दिख रहा है? तो आध्यात्मिक ज्ञान और योग, योग को ही कहते हैं हम ध्यान या मेडिटेशन, ठीक है? तो अच्छे काजू, बादाम, पिस्ता, अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छी अच्छी चीजें शरीर को दे दी, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, तो शरीर पावरफुल हो जाता है, फिजिकल ग्रोथ हो जाती है। वैसे मन बुद्धि को आपने क्या फीड करना चाहिए जिससे मन बुद्धि पावरफुल हो जाएगी? तो मन बुद्धि को फीड करना चाहिए एक तो आध्यात्मिक ज्ञान। वकील बनने का ज्ञान नहीं, डॉक्टर बनने का ज्ञान नहीं, इंजीनियर बनने का ज्ञान नहीं, या कोई धंधा धोरी करने का, बिजनेस करने का ज्ञान नहीं, वो तो करते ही हम पेट के लिए। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा के अंदर की नॉलेज। इससे हमारे आत्मा का विकास हो सकता है, मन बुद्धि हमारी पवित्र बन सकती है, शुद्ध बन सकती है। दूसरा है योग। योग का अर्थ क्या है? शब्दशः मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग। योग का अर्थ है जोड़ना। इलेक्ट्रीशियन होता है ना, निगेटिव और पॉजिटिव जोड़ता है तारों को। तो योग का अर्थ है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये योग है। क्यों परमात्मा को जोड़ना? हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते या सवेरे से लेकर रात तक हमें कोई दूसरे ही लोग याद आते हैं जिनकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, ऐसों को योग लगाते हैं हम। चोर चोर को याद करेगा, डकैत डकैत को याद करेगा। तो हमारा बुद्धि योग, हमारा कनेक्शन, हम जिसको याद करते हैं उसके खुद के अंदर पॉजिटिविटी या अच्छाई अगर नहीं है तो उसकी भी बैटरी ड्रेन और हमारी भी बैटरी ड्रेन। आत्मा की बैटरी अगर चार्जिंग करनी है तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। और परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, परम माना श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ। हम सब मनुष्य आत्मा है। दुनिया में आज भारत की जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन 140 करोड़ आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। और पूरी दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ हो गई, 8 बिलियन। ये 800 करोड़ मनुष्य आत्मा है। और प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु सब में आत्मा है। ये सभी आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ आत्मा, पावरफुल आत्मा वो परमात्मा है। उसे अल्लाह कहो, गॉड कहो
ईश्वर कहो, शिव कहो, परमात्मा कहो, परम पिता कहो, भगवान कहो, एक ही चीज है, नाम अलग अलग दे दिए। तो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है, यह आत्मा का भोजन है। क्यों परमात्मा से कनेक्शन क्यों जोड़ने का? क्योंकि उसकी झोली भरी हुई है, हमारी झोली फटी हुई है। वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है। और हमारे पास प्रेम नहीं है। हमारे पास प्रेम है तो स्वार्थ युक्त प्रेम है, सेल्फिश लव। हमारे पास शांति नहीं है, हम अशांत है। हमारे पास पवित्रता नहीं है, हम अपवित्र है। हमारा मन भी अपवित्र है, हमारी वाचा भी अपवित्र है, हमारे कर्म भी अपवित्र है। तो हमारे पास नहीं है और उसके पास सब कुछ है, तो उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना। करोड़पति बाप का बच्चा है और पैसे पैसे के लिए मोहताज है, तो जरूर बाप से कनेक्शन छूटा हुआ है ना। कोई करोड़पति बाप का बच्चा है और उसके पास पैसा है, अठन्नी चवन्नी, 1 रुपया नहीं है खर्च करने के लिए जेब में, तो जरूर बाप से कनेक्शन छूटा हुआ है। वैसे ईश्वर जो है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। और हमारे पास प्रेम, शांति, आनंद कुछ भी नहीं है, तो हमारा उससे, हमारे पिता से कनेक्शन छूटा हुआ है। जैसे शरीर को जन्म देने वाला पिता होता है, वैसे आत्माओं का भी पिता होता है। वो आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा। शरीर के पिता तो बदलते रहते हैं, एक जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, तीसरा जन्म लिया, अनेक अनेक पिता होंगे, लेकिन आत्माओं का पिता एक ही होता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सबका पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव ईश्वर। इसलिए बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब भाई भाई है, तो सबका बाप एक होना चाहिए ना, नहीं तो भाई भाई कैसे? तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही है किसी को। तो ईश्वर जो है उससे योग जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना, यह आत्मा का भोजन है। और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आत्मा का भोजन लेने से आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। जैसे मोबाइल की बैटरी रोज डिस्चार्ज होती है, रोज चार्जिंग लगाते हैं, वैसे रोज आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। और डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? डिस्चार्ज होने का कारण है आत्मा के 3 शत्रु। कौन से? काम, क्रोध, लोभ। भगवत गीता में बोला ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर और ग्रीड। हमें तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है तो अंदर शैतान है, राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्तियों को अगर निकालना है तो आध्यात्मिक ज्ञान रोज 1 घंटा, रोज दिन में 1 घंटा अच्छे विचार सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, सत्य का संग करेंगे, तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, अच्छी चीजें अंदर आ जाएंगी। और दूसरा है योग, मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है? प्रातः समय, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय कितने बजे शुरू होता है? प्रातः समय 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है, इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। इसमें 4 बजे भी उठ जाएंगे और 4 बजे उठ के भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं, स्टार हूं। एक ही संकल्प, एक ही थॉट। मन में अनेक अनेक विचार आते, मल्टीपल थॉट्स, उसको भगा दो, एक विचार में स्थित हो जाओ। जैसे आकाश में तारा चमकता है, उसको यहां पे याद करो। कोई व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई पदार्थ, कोई वस्तु प्रिय, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। आधा घंटा सवेरे 4 से 4:30 प्रैक्टिस करो तो 80 दिन, 180 डेज, लगातार 6 महीने विदाउट एनी गैप अभ्यास करो और रिजल्ट देखो। यहां आपको शक्ति महसूस होगी। मन आपका पहले से जो चंचल था वो ज्यादा एकाग्र महसूस करोगे।
स्टेबिलिटी। और मन अगर एकाग्र हो गया, बुद्धि अगर शक्तिशाली हो गई, तो बुद्धि से जो भी निर्णय लोगे वो अच्छे ही निर्णय लोगे। बुद्धि का काम क्या है पता है आपको? बुद्धि का काम है, बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें डिसीजन लेती है। क्या सत्य है क्या झूठ है, क्या गुड है क्या बैड है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका डिसीजन लेने वाली सत्सद विवेक बुद्धि है, इंटेलेक्ट। और बुद्धि हमारी अच्छाई या बुराई में बुराई को सिलेक्ट कर रही है, उसका कारण है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बुद्धि को अगर शक्तिशाली करना है तो हमें आत्मा का भोजन लेना है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। और योग करने का अच्छा समय सवेरे 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। जो योगी होता है वो प्रातः समय जल्दी उठता है और अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयम करने का, वश में लेने का अभ्यास करता है। और जो भोगी व्यक्ति होता है वो सवेरे 9-10 बजे तक सोता रहेगा, रात को 1-2 बजे तक जगेगा, दारू पिएगा, गंदे गंदे वेब सीरीज देखेगा, गंदे गंदे मूवीज देखेगा, क्राइम, सेक्सुअलिटी, गंदगी सारी दिमाग में ले लेगा कचरा और फिर सो जाएगा। तो बुद्धि का भोजन क्या ले लिया हमने रात को? शास्त्रों के अनुसार रात के 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय को बोलते हैं राक्षस काल। राक्षस काल में अगर जगेंगे तो राक्षस जैसे ही बनेंगे। तो रात के समय जल्दी सोना चाहिए। ये तो बचपन से, स्कूल से हमें ये सिखाया जाता है। अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वाइज माना विवेक, विवेक जागरूक होता है, विजडम, बुद्धि उसकी ऐसी हो जाती है कि वो अच्छे निर्णय ले लेता है। तो आत्मा के 3 शत्रु जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, मैंने बता दिया आपको, और आत्मा का भोजन भी बता दिया। क्राइम पेट्रोल सीरीज देखी है? उसमें कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, जो क्राइम हुआ है ना उसका अगर सार देखेंगे, इसमें तीनों में से एक कारण होगा या 5 में से एक, या तो लस्ट, काम, क्रोध, या तो लालच, या तो मोह, या तो अहंकार। इन 5 में से एक कारण होगा जिसकी वजह से क्राइम हुआ। तो ये आत्मा के शत्रु है, ये हमें नरक में लेके जाते हैं, जिससे हम दुख भोगते हैं, नरकीय यातना भोगते हैं। और जो लोभ होता है वो वस्तुओं का भी लोभ होता है, लालच। ये पदार्थ, ये पर्टिकुलर चीज मुझे मिलनी चाहिए, बार बार मिलनी चाहिए। जैसे कोई नशा करते हैं वो भी लालच है। मोह, मोह मतलब लगाव, किसी वस्तु का लगाव लगता है, व्यक्ति का लगाव लगता है, पदार्थ का लगाव लगता है, ये भी विकार है। तो आत्मा के 3 शत्रु कौन से? आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। और ये करने से मन बुद्धि की सफाई होगी, जो भगवत गीता में बोला है, मन बुद्धि की सफाई। महाभारत में एक चित्र है, ये घोड़े दिखाए और रथ दिखाया, अर्जुन सवार है और भगवान सारथी है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि। क्या बोला? आत्मा रथी है। रथी मतलब पैसेंजर, सवारी। और शरीरम रथ में वच, शरीर गाड़ी है और आत्मा उस गाड़ी में बैठने वाला पैसेंजर है। जैसे नाव होती है, नाव में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो बिठैया, वो आत्मा है। और नाव चलाने वाला जो नाव है वो शरीर है, और नाव का जो खिवैया है वो परमात्मा है। वैसे आत्मा नाम रथिनम विद्धि, आत्मा पैसेंजर है, शरीर गाड़ी है, शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। ये बुद्धि रूपी ड्राइवर हमारा कमजोर हो चुका है। अगर ड्राइवर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाता है। तो बुद्धि रूपी ड्राइवर जो है वो बुद्धि भ्रष्ट बन चुकी है। तो बुद्धि अगर भ्रष्ट बन चुकी है तो ये शरीर रूपी गाड़ी को गड्ढे में लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी, है ना? तो मन प्रग्रह में वच,
मन जो है वो लगाम है, और ये लगाम जो है वो ढीला पड़ा हुआ है, और लगाम ढीला पड़ने की वजह से इंद्रिया रूपी घोड़े क्या हो रहे, भाग रहे, कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर ने बोला अरे भाई गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं खाना है, डायबिटीज हो गया है, और भाई साहब ने मेरे को आते ही बोला सर ये ले लीजिए गुलाब जामुन। मेरी बुद्धि ने बोला कि भाई मत खा, डॉक्टर ने बताया है, लेकिन मेरे गुलाब जामुन को आंख से देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, जिह्वा ललचायमान हो गई, और मैंने हाथ आगे बढ़ाया। हाथ भी इंद्रिय है, मेरी जीभ भी इंद्रिय है, मेरी आंखें भी इंद्रिय है, और मैंने वो मुंह में डाल दिया। तो मेरी इंद्रिया चंचल है या नहीं? इंद्रिया रूपी घोड़े मेरे बुद्धि का डिसीजन मान रहे हैं क्या? राजा जो हुकुम दे रहा है उसका हुकुम ये मंत्री प्रजा ये सारे मान नहीं रहे, ये चंचल हो गए, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं है। हम इंद्रियों के गुलाम हो गए, मन के गुलाम हो गए, मन भी भाग रहा है रसगुल्ले की तरफ। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। तो बुद्धि को शक्तिशाली करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है ध्यान या योग, कनेक्शन। तो राजयोग की जो शिक्षा है वो शिक्षा स्वयं परमात्मा आके सुनाते, और कब सुनाते? जब रात्रि खत्म होने को आती है, उसके बाद सोजरा दिन चालू होता है। पापी कलयुग का अंत जब नजदीक आता है, तब परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। और जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो मानता है इस बात को कि ईश्वर का अवतार होता है। कब होता है? भगवत गीता कहती है जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। तो पापी कलयुग का जो अंत है 100 साल का, उसे कहते हैं संगम युग। युग परिवर्तन का समय है। अभी कलयुगी रात्रि पलटकर दिन सतयुग आने वाला है, राम राज्य आने वाला है। अभी वो समय चल रहा है, और ये जो समय है उस समय भगवान स्वयं इस सृष्टि पर शिव अवतार लेकर राजयोग की शिक्षा पढ़ाते, स्वयं टीचर बन के आते, स्वयं गुरु बन के आते। जब तक परमात्मा गुरु बन के नहीं आएगा, इस सृष्टि का, इस संसार का उद्धार नहीं हो सकता। पापी कलयुग बदलकर पावन सतयुग नहीं आ सकता। तो ये राजयोग की शिक्षा क्या है जो भगवान स्वयं आके पढ़ाते? ये व्यक्ति इस आसन पे बैठा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा का स्मरण कर रहा है, और जिस आसन पे बैठा है उस आसन को 4 पिलर से, पहला पिलर कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। मन में जो विचार आते हैं, जो संकल्प उठते हैं, वो पवित्र, शुद्ध, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी के प्रति दुश्मनी के संकल्प नहीं, किसी का बुरा हो जाए ऐसे विचार नहीं, गंदे विचार नहीं किसी के प्रति। तो ब्रह्मचर्य है पवित्रता, मन की शुद्धता, वाचा की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और कर्मों की शुद्धता, सेल्फ कंट्रोल, वो है ब्रह्मचर्य। दूसरा शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आप बोलेंगे कैसे अन्न का मन से कनेक्शन है? हम तो 5 स्टार होटल में जाके खाते, हम रेस्टोरेंट में खाते, हम होटल में खाते, रेडी पे खाते। गुजरात में क्या है, ढोकला बहुत प्रसिद्ध है, तो हम तो खाते हैं दुकानों में जाके, अच्छा बनता है, टेस्टी होता है। अरे हमें तो नहीं लगता कि ऐसा थोड़ी है कि बाहर का कुछ खाना नहीं है। लेकिन जो खाना बनाने वाला व्यक्ति जो है, समझो 5 स्टार होटल में खाना बनाने वाला जो कुक है, जो शेफ है, वो जो खाना बना रहा है, जो डिश प्रिपेयर कर रहा है, वो खाना बनाते वक्त उसके अंदर गंदे विचार चल रहे वेश्यागमन के, उसके अंदर हिंसा के विचार चल रहे, किसी का मर्डर कर दूं करके, और किसी की दुश्मनी होगी उसकी, और वो विचार चल रहे तब खाना बना रहा है।
तो उसके हाथों से, उसके आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, और वो वाइब्रेशन उस अन्न के ऊपर असर कर रहे हैं, और वो अन्न जो ग्रहण करता है, वो ग्रहण करने वाले के ऊपर भी उसका असर जरूर होगा। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो उसके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो अन्न सेवन करने से हमारे अंदर भी आएगी। घर में माँ है, पत्नी है, अगर शांत माहौल में परमात्मा की याद में अच्छी भावना से भोजन बनाती है, तो वो भोजन प्रसाद के समान है। उसका असर परिवार के सबके ऊपर अच्छा असर करेगा उसका। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, आत्मशक्ति अगर बढ़ानी है, तो भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध भोजन होना चाहिए। भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन बताए, सात्विक भोजन, राजसी भोजन, तामसी भोजन। राजसी भोजन कौन सा है? कटु मतलब कड़वे, कटु अम्ल मतलब खट्टे, अम्ल मतलब खट्टे, कटु अम्ल तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माना तीखे। अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे मसाले डालते हैं खाने में, इतने तीखे तीखे, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, तीखे तीखे चीजें खाएंगे। कटु कड़वे, खट्टे, तीखे, अति उष्ण एकदम गर्म, कटु अम्ल तीक्ष्ण, उष्ण अति उष्ण, ये ऐसे प्रकार के जो सारे पदार्थ, अति नमकीन, अति में तेल वगैरह यूज करे हुए, ये जैसे फ्राई करते हैं चीजों को, ये सारे दुख शोक माया पदार्थ, ये दुख और शोक पैदा करने वाले ये भोजन, ये मन के ऊपर भी असर करते हैं, सिर्फ शरीर के ऊपर असर नहीं करते। और तामसी भोजन बताया भगवत गीता में, सड़े हुए, जैसे फ्रिज में रख के हम 4-4 दिन के बाद, 2-2 दिन के बाद खाते, सड़े हुए झूठे भोजन, ये सारे इस प्रकार के जो भी भोजन है, वो सारे जैसे तामसी भोजन की लिस्ट में आते हैं। सड़ा हुआ भोजन, झूठा भोजन, फ्रिज में रख के खाते हैं, आधा पकाया हुआ कच्चा भोजन, मांस, ये सारे तामसी भोजन में आते हैं। और उस भोजन से हमारी राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती है। इसलिए अगर आध्यात्मिक विकास करना है, तो हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। कौन से दैवी गुण होते हैं मैंने आपको समझाया। चौथा है सत्संग। सत्संग, एक सत्य का संग करना चाहिए, और सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, एक शिवी 100% सत्य है, वही सबसे सुंदर है। तो बुद्धि से उसका ही संग करना चाहिए, आंखों से देखेंगे तो उसको ही देखना चाहिए, उसको ही याद करना चाहिए। तो ये 4 जो है, ये राजयोग के 4 पिलर्स है, ये राजयोग की शिक्षा है। अगर हम आत्मा समझ के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर के ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों के पांचों विकार भाग जाएंगे। तो ये राजयोग की शिक्षा है। आज हम योग समझते हैं, योगासन और प्राणायाम को। अभी इंटरनेशनल योगा डे मनाया हमने। भारतवासियों को खुद को ही पता नहीं है योग है क्या, और दुनिया को बेवकूफ बना रहे फॉरेनर्स को। योगा डे, योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर स्वस्थ रखने के लिए। भारत का जो प्राचीन राजयोग है, उस राजयोग को हम भूल चुके हैं, जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया था। वो राजयोग भगवान ने अर्जुन को योगासन प्राणायाम नहीं सिखाए थे। वो राजयोग क्या है, सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिर करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, बस ये है राजयोग। ये राजयोग की असली व्याख्या है, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। लेकिन इस राजयोग को हम भूल चुके हैं। अभी 3 प्रकार की चीजें हम करते हैं। क्या करते हैं? एक तो कर्मकांड करते हैं, और दूसरा वाचा से स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र जपते हैं, करते हैं ना, माला जपते हैं ना, या मंत्र जपते हैं। या तो मंदिर में जाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, या तो नारियल अर्पण करेंगे, भगवान के चरण में फूल अर्पण करेंगे, फल अर्पण करेंगे, या तो
शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर पानी जल अर्पण कर देंगे। तो हम ये सारे भक्ति मार्ग में अलग अलग कर्म कांड करते हैं। तो कर्म से भी, ये जो कर्म कांड करते हैं उससे भी ऊंची चीज क्या है, उससे भी ऊपर की अवस्था कौन सी है? उसके ऊपर की अवस्था है कि नाम का जाप कर रहे हैं भगवान के, है ना। तो कर्म से भी ऊंचा है वाचा, वाणी, शब्द, वर्ड्स। और वर्ण से भी ऊंचा क्या है? वर्ण से भी ऊंचा है मन के थॉट्स, संकल्प, उससे जो वाइब्रेशन निकल रहे वो उससे भी ऊंचा है। जब हम माला का जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब भी मन भटकता है नहीं भटकता? तब भी मन भटकता है, तब भी मन में गलत गलत विचार आते हैं। तो वाचा से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प। तो मैं जो आपको अभी जो राजयोग की शिक्षा बताई वो सबसे हाईएस्ट नॉलेज दिया। वाचा से जाप करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, मंत्र फूकने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। नहीं बोल रहा हूं कि कोई नारियल लेके फोड़ो, कोई फूल अर्पण करो, कोई फल अर्पण करो। ये सारी नीचे की अवस्था है। मैं आपको डायरेक्टली हाईएस्ट नॉलेज दे रहा हूं। प्रातः समय 4 बजे उठो। और साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय जो भी सोचोगे वैसे ही आप बनोगे। अच्छे विचार यूनिवर्स में थ्रो करोगे, वही आपको वापस आ जाएंगे, वही आपके पास आएगा फिर से। जैसे बूमरैंग होता है ना, वो मोगली सीरियल देखी थी ना, ऐसे फेंकता है फिर से वापस आता है। वैसे हम दुनिया में, इस संसार में अच्छे विचार अगर यूनिवर्स में छोड़ देते, वो अच्छी चीजें वापस आएगी। और बुरे छोड़ेंगे, वो बुरा फिर से वापस आ जाएगा। किसी के साथ गलत करेंगे, वो चीज हमारे पास फिर से वापस आ जाएगी। तो राजयोग की शिक्षा मैंने आपको बताई। उसके बाद अभी भगवत गीता में 16वें अध्याय में 4थे श्लोक से राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, इसके बारे में बताया हुआ है। कौन सी है राक्षसी प्रवृत्तियां? पाखंड, धन परिवार का घमंड, पाखंड क्या होता है? पाखंड ये होता है कि दिखावा करना धर्म का, शोबाजी करना, चमत्कार, अल्पकाल के चमत्कार दिखाना। हाथ खोला, लड्डू निकाला और भक्तों को दे दिया, जा तेरे को प्रमोशन मिल जाएगा, तेरे को जॉब मिल जाएगी, आपको बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये जो अल्पकाल की चमत्कार करके, सिद्धियां करके आज धर्म के नाम पे लोगों को अंधश्रद्धा के मार्ग पे चलाया जा रहा है। ये पाखंड एक राक्षसी प्रवृत्ति है। और आज दुनिया में कई सारे ऐसे बाबा है, मनुष्य आज इस अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे भागता है। इसे अध्यात्म नहीं कहेंगे, ये तो अंधश्रद्धा के मार्ग पे चलाना है। राक्षसी प्रवृत्तियां वाले लोग हैं जो दुनिया में, समाज में पाखंड फैलाते। दूसरा है धन परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर था जिसमें धन परिवार का घमंड सबसे ज्यादा था? दुर्योधन। पूना में पिछले साल एक बिल्डर का बेटा है जिसके पास बहुत पैसा है, अरबपति है बिल्डर। पूना की घटना है। उसका बेटा, वो पोर्शे कार थी उसके पास, करोड़ की। स्पोर्ट्स कार होती है, करोड़ों में आती है। कितनी? 4 करोड़। और वो जो कार है उसका मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ती है। तो 16 साल का लड़का है, शराब पी, होटल रेस्टोरेंट में जाके दोस्तों के साथ, और वो गाड़ी चला के निकला। सिटी में 2 इंजीनियर्स को कुचल दिया गाड़ी से, 1 सेकंड में खलास हो गए वो। तो ये धन परिवार का घमंड है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जो भी धन हमारे पास है, जो भी परिवार की शक्तियां हमारे पास है, उसका अगर घमंड है तो वो हमें नरक में लेके जाता है। अभी बाप भी जेल में है, बेटा भी जेल में है। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं
क्या लिखा है इधर? करने योग्य कर्म नहीं करते और त्यागने योग्य कर्म नहीं छोड़ते हैं। कौन से कर्म छोड़ने चाहिए वो नहीं छोड़ेंगे और जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करेंगे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना चाहिए, वो उठेंगे नहीं राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग। रात को देर तक जगेंगे 1-2 बजे तक और रात को लेट नाइट पार्टीज करेंगे, क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, नाच गाना ऐश सारी चीजें, वेब सीरीज देखेंगे, गलत चीजें देखेंगे, दिमाग में गलत कंटेंट भरेंगे। तो करने योग्य कर्म नहीं, जो करने योग्य कर्म है उनको नहीं करते हैं और जो त्यागने योग्य कर्म है उनको नहीं त्यागते हैं। दूसरा क्या है? जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं उनके अंदर ना शुद्धता होती है, ना सदाचार होता है, ना सत्य होता है। झूठ का आसरा लेते हैं जीवन में। एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। आज बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आत्महत्या कर रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है उनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए इन चीजों में वो आज फंस पड़ रहे हैं। तो त्यागने योग्य कर्म क्या है और करने योग्य कर्म क्या है, ये चीज राक्षसी प्रवृत्ति के लोग नहीं जानते हैं। इनको जानते हो आप? सुधीर चौधरी, फेमस जर्नलिस्ट है, पत्रकार। कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस हमारे देश में देखे जाते हैं। तो 90% जो है उनकी मानसिकता नीचे राक्षसी प्रवृत्तियों की हो चुकी है। क्या बोला इन्होंने? 90% लोग अश्लील साहित्य देख रहे, एडल्ट कंटेंट इंटरनेट पे। तो बुद्धि है, ये सारी चीजें देखेंगी तो वैसे ही बनेगी। फिर तो शक्तिमान नाम की सीरियल आती थी, है ना, उसमें किल्विश होता था। किल्विश क्या बोलता था? अंधेरा कायम रहे, अंधेरा हमेशा कायम रहे दुनिया में। तो आज दुनिया में, समाज में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि निगेटिविटी, नकारात्मकता फैलती जाए। दुनिया में जो युवा है वो नशे में, गलत चीजों में फंसा रहे और दुनिया में अंधकार चलता रहे। और शक्तिमान और उसके जो सहयोगी है थोड़े लोग, वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते, लेकिन वो थोड़े हैं 10% इस दुनिया में। इसलिए कलयुग में 2 दोष है, संग दोष और अन्न दोष। अच्छा संग करेंगे तो अच्छी जगह जाएंगे, कुसंग करेंगे तो गड्ढे में लेके जाएगा। संग तारे कुसंग बोरे। तो ये काका, ये महाकुंभ मेला हुआ था ना अभी प्रयागराज में, उसमें 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन भारत के जो युवा है उनकी मानसिकता इतनी नीचे गई है कि हमारी जो माताएं बहनें स्नान कर रही थी उनके वीडियो बनाए, उनके कपड़े चेंज करते वक्त भी उनके वीडियो बनाए और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल कर दिया। यूट्यूब में और उसके बाद टेलीग्राम में उसको सब जगह वायरल कर दिया और एक वीडियो का 10-10 हजार रुपए कमाया। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है या देवताई प्रवृत्ति है? ये राक्षसी प्रवृत्तियां समाज में सब जगह बढ़ती चली जा रही है।
इनको जानते हैं आप? रणवीर अलाहाबादिया, इन्होंने अभी सोशल मीडिया में एक गंदी बातें बोली थी। अभी छोटे छोटे बच्चे भी इनको सुनते हैं, इनके वीडियोस को देखते हैं। तो ऐसी गंदी बातें बोलेंगे तो छोटे बच्चों के दिमाग के ऊपर क्या असर होगा? तो आज जो सोशल मीडिया में जो चीजें परोसी जा रही है, उसको हम आंख बंद करके हम उस परोसे हुए को खा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे इससे फायदा या नुकसान है। अगर आपको यहाँ पे खाना परोसा और खाने में नमक ज्यादा हो गया तो आप रिजेक्ट कर दोगे थाली, है ना? लेकिन आज सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, बाहर की दुनिया में जो चीजें परोसे जा रही है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, वो गंदगी परोसी जा रही है। उसको हम क्यों रिजेक्ट नहीं करते हैं? हमारी बुद्धि में अच्छी अच्छी चीजें लेनी चाहिए और जो गलत है उसको त्याग देना चाहिए। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो त्यागना चाहिए उसको त्यागते नहीं है, उसको छोड़ते नहीं है। अभी देश के जो यूनिवर्सिटी, अभी कल में परसों में देहरादून गया था, उत्तराखंड में देहरादून ऋषिकेश। तो उत्तराखंड में अभी ऐसा है कि उत्तराखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी कॉलेजेस है, वहां के सारे बच्चे, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज है, सारे बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं पूरी तरीके से। और उत्तराखंड की गवर्नमेंट बहुत चिंतित है इस बारे में। तो आज ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है, उनकी बुद्धि भी खराब हो रही है, क्योंकि समाज में ऐसे निगेटिविटी फैलाने वाले लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि यहाँ रावण राज्य फैल जाए, यहाँ गंदगी फैल जाए। तो ये हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक नशा मुक्ति का एक लेक्चर हो रहा था, तो 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे थे। तो ये लड़का क्या बोलता है, सुनो उसकी आवाज में। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो पुलिस भी मिली हुई है। तो समाज में आज कोई ऐसे लोग हैं, हम अगर कोई चीज हमको मिल रही है तो सोचो ना कि क्यों ये सारा सप्लाई किया जा रहा है। तो जरूर कोई बड़ी चैन है जो चाहती है कि समाज में निगेटिविटी फैलती जाए पूरी तरीके से। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये सारी चीजों को, ऐसी चीजों को फैला रहे जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। फिर राक्षसी वृत्ति के और लक्षण क्या बताए, बताओ? काम और क्रोध के वशीभूत होकर अन्यायपूर्वक धन का संचय करते हैं, अन्यायपूर्वक पैसा संग्रह करते हैं, वेल्थ। आज की दुनिया में क्या हो रहा है पता है? गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है, हो रहा है ना? आज की दुनिया में ऐसे धृतराष्ट्र बैठे जो राष्ट्र की सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले रहे। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का समाज, उनके पास कुछ नहीं है। हर्षद मेहता का नाम सुना है? हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट स्कैम किया था आज से 30 साल पहले, 4000 करोड़ रुपए का। 30-40 साल हो गए, 4000 करोड़ उस समय इतना बड़ा घोटाला किया था। विजय माल्या, इन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था, किंग फिशर एयरलाइन कंपनी के मालिक। उसके बाद नीरव मोदी, इन्होंने 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। उसके बाद 2G स्कैम, AK राजा, कांग्रेस में जो मिनिस्टर थे, 1.76 लाख करोड़। तो ये भगवत गीता में पहले से बोल के रखा हुआ है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग काम वासना और क्रोध के वशीभूत होके अन्यायपूर्वक
धन को संचय करते हैं। ये इतना पैसा इन्होंने न्यायपूर्वक कमाया है या अन्यायपूर्वक कमाया है? अन्यायपूर्वक कमाया है। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में 2010 में, उसमें ये सुरेश कलमाड़ी करके मिनिस्टर है 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। तो ये घोटाले, तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग समाज में अन्यायपूर्वक धन को इकट्ठा कर रहे हैं। तो भगवत गीता आगे जाके बोलती है 11वें श्लोक में, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो काम वासना, फिजिकल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर को ही परमानंद समझते हैं। लेकिन भगवत गीता क्या कहती है कि ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवत गीता कहती है काम वासना ये महाशत्रु है, इसको त्याग देना चाहिए। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उसको ही परमानंद समझते हैं। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, मैरिटल रेप, मतलब शादीशुदा महिलाओं के साथ भी बलात्कार ही हो रहे, उनके पति एक तरीके से बलात्कार कर रहे हैं उनके ऊपर। तो मैरिटल रेप का केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ गई, काम वासना इतनी हावी हो गई कि सामने वाले व्यक्ति के मन को उसकी सहमति है या नहीं है, उसके सिवाय जोर जबरदस्ती सुख भोगा जाता है। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति की निशानी है। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए क्या बोला? नष्ट हुए स्वभाव वाले, क्षुद्र बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले। तो क्रूर कर्म करने वाले निर्भया का 2012 का केस हुआ था दिल्ली में, और ये देखो 10 महीने की छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार। ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। चाइल्ड रेप इन चेन्नई, ये सारी ये जितनी भी घटनाएं घट रही है, इसका कारण क्या है? मानसिकता, राक्षसी प्रवृत्ति। कलकत्ता में घटना हुई, सारे भारतवासियों ने मीडिया में चिल्लाई कि इनको फांसी की सजा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो। क्या फांसी की सजा देने से उसकी मानसिकता, राक्षसी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी क्या? फांसी की सजा देने से, कड़े कानून बनाने से राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म नहीं होती है। राक्षसी प्रवृत्ति खत्म करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है, पॉजिटिव ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिससे राक्षसी प्रवृत्तियां खत्म हो सकती है। तो आज राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग क्या बोला? जगत के बैरी बनकर उसका महाविनाश करने के लिए तैयार है। कौन है जो दुनिया का महाविनाश करने के लिए तैयार है? कौन से देश का प्रेसिडेंट है? यूएसए का भी है, नॉर्थ कोरिया का है, किम जोंग, डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा ही है। तो दिखावा कर रहा है, लेकिन असली आग तो वही लगाता है ना? दूसरों को बोलेगा, ईरान को बोलेगा अमेरिका कि भाई आपको परमाणु हथियार निर्माण नहीं करना है, और B2 बॉम्ब पर गिरा देगा। परमाणु हथियार आप बना नहीं सकते, नष्ट कर देगा। और खुद अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। जो दूसरों को सिखाता है आप गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों को तरकीब सिखाए, दूसरों को बोले बैंगन नहीं खाना चाहिए और खुद बैंगन खा रहे, है ना? ऐसे गुरुजी तो गलत है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग, वो बोलता है, धमकी देता है, कोई भी कुछ उसको बोला, कोई भी राष्ट्र बोलता है एटम बॉम्ब फोड़ दूंगा, न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर दूंगा। तो भगवत गीता क्या बोलती है? जगत के बैरी बनकर उनका महाविनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। और रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पिछले 2.5 साल से रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है। तो आज ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सारी दुनिया का विनाश करने के लिए तत्पर है। अंतरराज्यीय युद्ध, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, इंटरनेशनल वॉर्स चल रहे हैं अभी। पता है ना आपको सबको? भारत पाकिस्तान युद्ध भी चल रही है। दिल्ली में बीच में दंगे फसाद हुए थे, गुजरात में हुए थे, गोधरा कांड सबको पता है। और भारत भर हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, दंगे बढ़ते चले जा रहे हैं, धर्म के बीच में झगड़े बढ़ते चले जा रही है। तो अभी ये सारी की सारी दुनिया, नासा ने, ये अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया हुआ है, उसका नाम है डूम्सडे क्लॉक। आप अगर गूगल में डालेंगे ना इंटरनेट पे, तो आपको डूम्सडे क्लॉक की जानकारी मिलेगी। वो डूम्सडे क्लॉक जो साइंटिस्ट ने बनाया है, उन्होंने बोला कि ये दुनिया
उस क्लॉक में उन्होंने बोला सिर्फ 89 सेकंड बच गई है, मतलब थोड़े से साल रह गए ये दुनिया खत्म होने के लिए, इसका डिस्ट्रक्शन होने के लिए। ये साइंटिस्ट ने क्यों बोला ऐसे, देखिए। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। इसमें सबसे पहली बार समय 1947 में सेट किया गया था। यह समय रात के 12 बजने से 7 मिनट पहले यानी 11:53 रात्रि का समय निर्धारित किया गया था। घड़ी रात 12 बजे के जितने करीब सेट होती है, मानवता विनाश के उतने ही करीब मानी जाती है। पहला जो एटम बॉम्ब है, फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन कौन से ईयर में हुआ था पता है? 1945 में, 1945, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो फर्स्ट एटम बॉम्ब बना था रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट ने। आज दुनिया में बहुत सारे देशों के पास एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? आज मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाकर खड़ी है। आज जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो वेंटिलेटर पे उसको रखते हैं, वैसे ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें गिन रही है। हम भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, हमें पता ही नहीं है कि ये समय है पापी कलयुग के अंत का और पावन सतयुग की शुरुआत होने वाली है। और परमात्मा स्वयं गुरु बनके, टीचर बनके इस धरती पर अवतरित हो चुका है। तो वर्ल्ड वॉर 3 का समय है ये, तीसरा विश्व युद्ध, और सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियर वेपन्स का विस्फोट होगा तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। कैसे होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, अभी भी पिघल रहे हैं, और वो पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। बॉम्बे, पूरा का पूरा बॉम्बे समुद्र के अंदर जब समाहित हो जाएगा तो सारी दुनिया, अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया, 242 लोग मर गए, तो सारे भारत में पूरा हड़कंप मच गया। आने वाला समय इतना भयानक समय है, मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी। और दूसरा और एक पॉइंट है, नेचुरल कैलेमिटीज, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, फ्लड्स। उसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन का जो लेयर है वो डिप्लेट हो रहा है, सूरज की किरणें डायरेक्टली आ रही है धरती पर। तो ये सारी चीजों की वजह से मनुष्य ने अपना सर्वनाश, विनाश सामने लाया है। तो तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। शास्त्रों में दिखाते,
शिव शंकर भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और दुनिया में क्या आ गया? महाप्रलय आ गया। तो ये तीसरा नेत्र, ये बुद्धि का, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। जब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वो आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं और हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। जब सारी दुनिया में विनाश मंडराता है तो शिव शंकर भोलेनाथ अवतरित होते हैं। इसलिए शंकर को बोला है विनाश करता, संहार करता। हर हर बम बम, क्यों बम बम शब्द क्यों लगा दिया हर हर के सामने? कभी सोचा? बम बम इसलिए लगाया क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो मनुष्य एटम बम तैयार करके रखता है, सारी दुनिया में अपने विनाश के साधन तैयार करता है। जब मकान पुराना हो जाता है तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है और नया मकान बांध के तैयार करता है। तो पुरानी दुनिया कलयुग का विनाश और नई दुनिया सतयुग। नई दुनिया में कौन जाएंगे? सारे ही चले जाएंगे क्या? अभी जितने 140 करोड़ है दुनिया में, जो 800 करोड़ है, सारे ही चले जाएंगे? नहीं। जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, अपने विचारों को पवित्र बनाया, मन बुद्धि को पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया, जिन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में उतारा, ऐसी देवात्माओं को जिन्होंने दैवी गुण धारण किए, राक्षसी प्रवृत्तियों को भस्म किया, ऐसों के द्वारा नई दुनिया चालू हो जाएगी, सतयुग चालू हो जाएगा। अगर भूकंप हुए तो शहरों में जो बड़ी बड़ी इमारतें कांच के पत्थरों में नीचे गिर जाएंगी। सबका सॉल्यूशन ये है कि सृष्टि में जब ऐसा समय आता है तो राक्षसी प्रवृत्तियों को भस्म करते हुए अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान और योग, राजयोग की शिक्षा इसको अपने जीवन में धारण करें, हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अभी ये मैंने आपको बताया, भगवत गीता में जो बातें बोली हुई है आज वर्तमान में वो सारी की सारी बातें दिखाई दे रही है। ये भगवत गीता हजारों साल पुरानी है। उसमें लिखा है जगत के वैरी बन के संसार के महाविनाश के लिए तत्पर है ना। भगवत गीता बोलती है काम और क्रोध के वशीभूत होके अन्याय पूर्वक धन संचय कर रहे, धन परिवार का घमंड है, पाखंड है, और जो कर्म करने चाहिए और जो कर्म त्यागने चाहिए उसको नहीं समझते हैं, कठोरता है, क्रोध है। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां त्याग के राजयोग की शिक्षा हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा और वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। ये भविष्यवाणी कई विदेशी भविष्यकारों ने की है और भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका, इन्होंने भी ये भविष्यवाणी की है। तो अभी समय जो है वर्तमान में ईश्वर इस धरती पर आके स्वयं ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, सतयुग की स्थापना, और शंकर के द्वारा पुराने कलयुगी दुनिया का विनाश, पापों का विनाश, अधर्म का विनाश, असत्य का विनाश, झूठ का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, और जो नई दुनिया आएगी उसकी पालना विष्णु के द्वारा, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो
आने वाला समय जो है वो महाशिवरात्रि का समय है। रात्रि माना कलयुग रूपी रात्रि। इस कलयुग रूपी रात्रि में जब अज्ञान अंधकार है तब शिव इस धरती पर आते हैं और अज्ञान अंधकार का विनाश करते हैं। तो अभी जो समय है वो महाशिवरात्रि का समय है और परमात्मा स्वयं पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में बदलने का परिवर्तन कर रहे हैं। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।